बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसोफिल के बारे में है। हम बेसोफिल का शॉर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे, बेसोफिल का स्ट्रक्चर आप लोगों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नॉर्मल रेंज की तरफ आएँगे, फिर हाई और लो के लिए जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाई और लो की काज़िज़ क्या है कि बेसोफिल क्यों हाई हो जाते हैं ब्लड में, इसकी काज़िज़ क्या है और लो क्यों हो जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी ओज़िनोफिल और न्यूट्रोफिल के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तो आते हैं बेसोफिल की तरफ। बेसोफिल जो है ये क्या है, ग्रेनुलोसाइट है, क्योंकि इसके इसके अंदर जो है ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, तो इसको हम ग्रेनुलोसाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं और वो ग्रेन्यूल्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ फाइट करता है। अब आते हैं बेसोफिल की ग्रेन्यूल्स जो है, बेसोफिल की ग्रेन्यूल्स में हिस्टामिन और इस तरह हेपारिन भी मौजूद होते हैं, ठीक है। बेसोफिल जो है वो प्रोड्यूस होता है बोन मेरो में, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है बेसोफिल का वो क्या है, बाइलोब्ड है, क्योंकि इसमें जो है बाइलोब यानी दो लोब मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये बेसोफिल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर जो है इस तरह बाइलोब मौजूद होते हैं, जिस तरह ज़ीनोफिल में मौजूद होते हैं, ठीक है, इस तरह। और ये जो है इसकी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये बाइलोब्ड है, ट्रू लोब्ड है। और इसका जो न्यूक्लियस है, याद रखिए कि बेसोफिल और ओज़िनोफिल और न्यूट्रोफिल को जब हम उसके लिए स्टेन करते हैं, ठीक है। तो हम जब हम इसके लिए स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग के बाद हम ओज़िनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ लोब हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि 3 टू 5 लोब वो न्यूट्रोफिल में मौजूद होता है, 2 लोब जो है वो ओज़िनोफिल और बेसोफिल में भी 2 लोब होता है। तो बेसोफिल और ओज़िनोफिल को हम स्टेनिंग के बाद किस तरह डिफरेंशिएट करें, तो याद रखिए कि बेसोफिल और ओज़िनोफिल में तो दोनों में 2 लोब्स हैं, लेकिन ये जो बेसोफिल है, ये जो ओज़िनोफिल है, ओज़िनोफिल में जो लोब होते हैं वो सही तरह जो है दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो स्टेनिंग के बाद जो यहाँ पर जो ट्रू लोब होते हैं वो सही तरह हमें नहीं दिखाता। या जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है ये स्टेनिंग के बाद विजिबल नहीं होता, स्टेनिंग के बाद सही तरह, क्योंकि इसमें जो लार्ज डीप साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, इसमें जो ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं वो लार्ज होते हैं और डीप होते हैं। तो इस वजह से इसका जो न्यूक्लियस होता है वो विजिबल नहीं होता आफ्टर स्टेनिंग, ठीक है। तो इसके बाद जब इसमें न्यूक्लियस जो है विजिबल नहीं होता तो हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि ये क्या है, बेसोफिल है, ठीक है। इसकी जो डायमीटर है वो 14 से लेकर 16 माइक्रोमीटर तक होता है, जो बेसोफिल का जो डायमीटर है। फंक्शन अब बेसोफिल की तरफ आते हैं तो ये फाइट करता है पैरासिटिक इन्फेक्शन के खिलाफ, फाइट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ, ठीक है। और बेसोफिल जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किस चीज़ में, आईजीई एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन में। जब बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो, एलर्जिक रिएक्शन प्रोसेस हो, तो उस कंडीशन में आईजीई जो है ये बेसोफिल प्रोड्यूस करता है, और उस प्रोडक्शन की वजह से, आईजीई प्रोडक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन फिर भी बॉडी में तो खास हो सकता है। बेसोफिल का जो नॉर्मल रेंज है वो 0.5 से लेकर 1% तक होता है। हाई एंड लो बेसोफिल की टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ आते हैं कि हाई और लो बेसोफिल के लिए कौन से टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होते हैं और इसकी वजूहात क्या है कि बेसोफिल हाई होते हैं ब्लड में और लो हो जाते हैं। तो इसके लिए दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक है बेसोफिलिया और एक है बेसोफिनिया। बेसोफिलिया हम उस कंडीशन में हम कहेंगे जब बेसोफिल अपने नॉर्मल रेंज से हाई हो जाए, यानी ग्रेटर देन 1% हो जाए, तो उसको हम बेसोफिलिया कहेंगे। बेसोफिलिया की काजिज़ की तरफ आते हैं कि बेसोफिलिया यानी हाई बेसोफिल ब्लड में क्यों पाए जाएंगे, हाई क्यों हो जाएंगे। तो इसकी जो काजिज़ है वो ल्यूकीमिया है, इस तरह पोलीसाइथीमिया है, थ्रोम्बोसाइथीमिया है, माइलोफाइब्रोसिस है, हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। और ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन की वजह से भी जो है बेसोफिलिया आ सकता है, इस तरह ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। रूमेटिड आर्थराइटिस है, लूपस एलर्जीज़ के दौरान, एलर्जीज़ में जो है भी बेसोफिलिया आ सकता है, इस तरह अस्थमा और डायबिटीज़ पेशेंट में भी जो है बेसोफिलिया आ सकता है, और लिम्फोमा जो है, लिम्फोमा कंडीशन में भी बेसोफिलिया आ सकता है। अब बेसोफिलिया की तरफ आते हैं कि बेसोफिलिया क्या है, तो जब बेसोफिल जो है वो अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो जाए, यानी 0.5% से कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बेसोफिनिया कहेंगे। इसकी काजिज़ क्या है बेसोफिनिया की, तो बेसिकली बेसोफिनिया की जो काजिज़ है वो एलर्जीज़ कंडीशन में बेसोफिनिया आकर होता है, यानी बेसोफिल का जो काउंट होता है वो लो होता है। इस तरह हाइपरथायराइडिज्म में बेसोफिनिया आकर होता है। और लास्ट वन क्या है, सर्टेन इन्फेक्शन में जो भी है, सर्टेन इन्फेक्शन में भी बेसोफिनिया आकर होता है। तो ये था जस्ट अबाउट बेसोफिल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्रीनुसाइट के बारे में, जो मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।